हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो रहने वाली है वो रहेगी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कि जो स्पीकिंग के मार्क्स होते हैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अपने खुद के ही सेक्शन में। कौन सा टास्क सबसे ज्यादा नंबर देता है आपको स्पीकिंग में और कौन सा टास्क आपको सबसे कम नंबर देता है स्पीकिंग में। तो आज इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा भी कौन सा टास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टास्क सबसे कम इंपॉर्टेंट है। तो किसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए और कितनी करनी है, और किसकी प्रैक्टिस कम करनी है और कितनी करनी है। तो आज की वीडियो में सारी इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लेते हैं भी स्पीकिंग में कौन कौन से टास्क आते हैं। सबसे पहले तो हमारी स्पीकिंग में इंट्रोडक्शन होती है, लेकिन इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती तो उसको इंक्लूड नहीं करनी है। इसके अलावा 5 टास्क आते हैं। सबसे पहले अपना रीड अलाउड, फिर रिपीट सेंटेंस, फिर डिस्क्राइब इमेज, रीड लेक्चर और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। आज इन पांचों के बारे में बात करेंगे भी इन पांचों में से कौन सा टास्क है जो सबसे ज्यादा नंबर देता है और कौन सा टास्क हमें सबसे कम नंबर देता है। तो सीधा बोर्ड पे चलते हैं, बोर्ड में देखते हैं किस तरीके से इसकी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो हमको स्पीकिंग में जो मार्क्स होते हैं वो 3 पैरामीटर पे मिलते हैं। सबसे पहले तो होता है कंटेंट, फिर होती है फ्लुएंसी और फिर होता है प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन। बट जो एक कंटेंट होता है ना, ये स्पीकिंग में नहीं रहता है, ये दूसरे मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाता है। जैसे रीड अलाउड का कंटेंट होता है वो आपका चला जाएगा रीडिंग में, रिपीट सेंटेंस का होता है वो चला जाएगा आपका लिसनिंग में, ऐसे ही रीड लेक्चर का और ऐसे ही आंसर शॉर्ट क्वेश्चन का। बट अकेला डिस्क्राइब इमेज ऐसा होता है स्पीकिंग में सेक्शन जिसके कंटेंट के नंबर हमेशा स्पीकिंग में ही रहते हैं, इसके नंबर कहीं और नहीं जाते। तो सबसे पहले तो आपको रीड अलाउड के देखते हैं भी रीड अलाउड कितने मेन एग्जाम में आते हैं और किस तरीके से अपने को नंबर देते हैं और कितने नंबर देंगे। ऑन एन एवरेज आपके पास रीड अलाउड आएंगे, वो आएंगे 6 रीड अलाउड आपके पास मेन एग्जाम में आएंगे। किसी के पास 5 भी आ जाते हैं, किसी के पास 7 भी आ जाते हैं, लेकिन आप 6 एवरेज मान के चलते हैं। तो अब 6 की नंबरिंग किस तरीके से मिलेगी? 5 का कंटेंट होगा, 5 की फ्लुएंसी और 5 की ही प्रोनाउंसिएशन होगी आपकी, यानी कि 15 नंबर का आपका एक रीड अलाउड है। बट जो कंटेंट है ये तो चला जाएगा आपका रीडिंग में, यानी कि कितने बचे? 10, यानी कि 10 नंबर आपको ये स्पीकिंग में दे रहा है एक रीड अलाउड। और अगर 6 के अकॉर्डिंग से देखें यानी कि 60 नंबर आपको स्पीकिंग में देगा कौन? रीड अलाउड। अब आप चलते हैं रिपीट सेंटेंस पे। रिपीट सेंटेंस अपने के पास कितने आते हैं मेन एग्जाम में? ऑन एन एवरेज 10। किसी के पास ये 8 भी आ जाते हैं, किसी के पास 12 में, बट आप 10 मान के चल रहे हैं। तो रिपीट सेंटेंस की स्कोरिंग किस तरीके से होती है? 3 नंबर का कंटेंट होता है आपका, 5 की फ्लुएंसी और 5 का ही प्रोनाउंसिएशन, यानी कि 13 नंबर का एक रिपीट सेंटेंस हो गया। अब ये 3 नंबर तो जाएंगे आपके लिसनिंग में, बचे कितने? 10, यानी कि 10 नंबर का एक रिपीट सेंटेंस हो गया, यानी कि 10 नंबर आपको स्पीकिंग में देगा एक रिपीट सेंटेंस। और अगर 10 रिपीट सेंटेंस आते हैं तो 10 गुना 10 यानी कि 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर आपको स्पीकिंग में दे रहे हैं कौन? रिपीट सेंटेंस, ये रीड अलाउड से भी ज्यादा। इसके बाद आती है अपनी डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज कितनी आती है? डिस्क्राइब इमेज मोस्टली डिपेंड करती है रीड लेक्चर पे। अगर ये 3 आती है तो रीड लेक्चर 2 आ जाएंगे, अगर ये 4 आती है तो रीड लेक्चर 1 आ जाता है। बट आप इसको 3-2 की रेशियो मान के चल रहे हैं। अब डिस्क्राइब इमेज की देखो, डिस्क्राइब इमेज भी 3 पैरामीटर पे बेस होता है, 5 का कंटेंट, 5 की फ्लुएंसी और 5 की ही प्रोनाउंसिएशन। बट ये अकेला ऐसा मॉड्यूल है जिसका कंटेंट इसी में ही रहता है, यानी कि एक इमेज आपको 15 नंबर कंट्रीब्यूट करती है स्पीकिंग में। और अगर 3 के अकॉर्डिंग देखें तो कितने हो गए? ये 45 नंबर, यानी कि 45 नंबर आपको स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट कर रही है डिस्क्राइब इमेज। इसके बाद आप चलते हैं रीडर लेक्चर पे। रीडर लेक्चर कितने हैं? 2 हैं, तो 5 के कंटेंट, 5 की फ्लुएंसी और 5 का ही प्रोनाउंसिएशन। बट कंटेंट आपका जाएगा लिसनिंग में और ये 2 रहेंगे आपके स्पीकिंग में, यानी कि 10 नंबर आपको स्पीकिंग में एक रीडर लेक्चर कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर 2 आ रहे हैं मेन एग्जाम में तो 10 गुना 2 आपके कितने हो गए? 20 नंबर। तो 20 नंबर आपको रीडर लेक्चर कंट्रीब्यूट करेगा स्पीकिंग में। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं? 5 आते हैं, 1 नंबर का 1 होता है, तो 1 गुना 5 कितने हो गए? 5, यानी कि 5 नंबर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन कंट्रीब्यूट कर रहा है स्पीकिंग। अब अगर इसका टोटल देखें तो ये बनेगा हमारा 230 नंबर, यानी कि 230 नंबर ये टोटल हमको दे रहे हैं कहाँ पे? स्पीकिंग में। अब एक चीज और देखो, जो आपकी स्पीकिंग होती है वो परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि जिसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है ना वो भी सबसे ज्यादा नंबर आपको देगा आपकी स्पीकिंग में। यानी कि अगर स्पीकिंग में रिपीट सेंटेंस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर भी आपको रिपीट सेंटेंस देगा। उसके बाद आपका रीड अलाउड देगा, उसके बाद आपकी इमेज, फिर आता है आपका डेटा लेक्चर और लास्ट में आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आपको सबसे कम नंबर देंगे और सबसे ज्यादा नंबर आपको देंगे रिपीट सेंटेंस। तो अब इसका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा फाइनल स्कोर में वो देखो। रिपीट सेंटेंस सबसे ज्यादा दे रहा है तो यानी कि 30 नंबर आपको यहाँ पे ये दे, और रीड अलाउड अगर 60 दे रहा है तो यानी कि 100 से कम है तो 30 से भी कम हो गए, यानी कि ऑन एन एवरेज 25 नंबर आपको ये भी देगा। 45 के अकॉर्डिंग ये आपको देगा भी 15 नंबर यहाँ पे। रीड लेक्चर यहाँ पे मोटा मोटा 8 मान लो, और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मल स्पीकिंग और लिसनिंग में दोनों में आपको 2-2 ही कंट्रीब्यूट करता है, 2 से 3, 2 से 3, तो आप 2 मान के चलते हैं। तो अब जब आप इसका टोटल करोगे ना, अब इसका टोटल करेंगे आपको तो आएगा 80। तो अब आप थोड़े से हैरान हो जाओगे भी 80 नंबर कैसे? भी हमारा रिजल्ट तो 90 में से आता है।
आपको पियर्सन कभी भी 90 में से स्कोरिंग नहीं देती। बेशक वो देखने में 90 में से होता है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल स्कोरिंग होती है वो हमेशा 80 में से होती है। 10 नंबर आपको पियर्सन मिनिमम देता ही देता है। यानी कि अगर आप पूरी की पूरी स्पीकिंग खाली भी छोड़ाओगे तो 10 नंबर आपको पियर्सन मिनिमम देता ही देता है। जो एक्चुअल स्कोरिंग होती है वो हमेशा 80 में से होती है। अब 80 में से सबसे ज्यादा स्कोर कौन दे रहा है? रिपीट सेंटेंस। यानी कि रिपीट सेंटेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग के लिए। उसके बाद आपने आपके रीड अलाउड, फिर इमेज, फिर रीड लेक्चर और लास्ट में आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। यानी कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये दो चीजें हैं। उसके बाद इमेज, फिर रीड लेक्चर। तो अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस है तो साफ सी बात है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस भी हम इन्हीं की करेंगे। तो हमको कितनी प्रैक्टिस इन दोनों की करनी है? तो जो पहली चार चीजें हैं जैसे कि रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब में जो रीड लेक्चर, इनकी तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। और अब कितनी करनी है ये देखो, कम से कम 15 रीड अलाउड आपको डेली की प्रैक्टिस करने ही करनी है, 15 से 20। रिपीट सेंटेंस कितने प्रैक्टिस करने हैं? 30 से 40 के बीच में आप डेली करो प्रैक्टिस। इमेजेस कितनी प्रैक्टिस करनी है? डेली की 10 इमेज आपको प्रैक्टिस करनी है। हर एक तरह की दो इमेज आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 लाइन ग्राफ, 2 बार ग्राफ, 2 पाई चार्ट, 2 टेबल और लास्ट में 2 रैंडम इमेज। और रीटेल लेक्चर आपको कितने प्रैक्टिस करने हैं? डेली के 3 रीटेल लेक्चर आपको प्रैक्टिस करके देखने ही देखने हैं। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आपकी मर्जी, अगर आपको डेली बेसिस पे टाइम बचता है स्पीकिंग में तो आप 15 से 20 कर लिया करो। अदरवाइज किसी सैटरडे वाले दिन 50 से 60 कर लिया करो इकट्ठे बैठ के, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। तो ये तो थी आपकी स्पीकिंग की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।